कक्षा 9वीं वालों, जैसा कि आपका 10 फरवरी को गणित विषय का पेपर होने वाला है और मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं पूरा का पूरा आपका मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। देखो कुछ इस तरीके से आपके पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है एंड आपके एग्जाम में अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए है तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि देखो इसमें जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह आप मान सकते हैं एंड इन क्वेश्चन को करके जो विद्यार्थी जाएगा वो बहुत अच्छा स्कोर निश्चित ही अपने एग्जाम में करने वाला है। एंड देखो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि यह एक मॉडल पेपर आपके सिलेबस पर आधारित है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है एंड इसका एक एक क्वेश्चन आपकी तैयारी को बेहतर करने में एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो सबसे पहले आपके पेपर में इस तरीके से पैटर्न के रूप में आपको पेपर दिखाई देगा एंड यहाँ पे आपके पेपर में कुल टोटल क्वेश्चन अगर कहें, कुल क्वेश्चन कहें तो 23 क्वेश्चन रहेंगे एंड आपका जो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। एंड देखो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे एंड आपको इससे ये आइडिया लगेगा भाई कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रही है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना, मैं आंसर बताते चलूंगा। 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर हम इसमें कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपके पेपर में आपके निर्देश दिए जाएंगे, जिसमें आपको फर्स्ट नंबर निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य है। तो मैं आपको पूरे सॉल्व करवाऊंगा। सेकंड कहता है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए, जो कि एक नंबर के, मतलब 30 नंबर के केवल आपके वस्तुनिष्ठ हैं, सभी को पता है। 6 से 17 तक आपके 2-2 अंकीय प्रश्न हैं और 18 से 20 तक आपके 3-3 नंबरी और 21 से 23 तक आपके 4-4 अंकीय प्रश्न हैं, ठीक है। और यह प्रश्न पत्र केवल अभ्यास हेतु है, ठीक है, मैंने जैसा बताया। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। आगे हम देखेंगे आपके जो कहें कि क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं। देखो तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। यहाँ पे 6 नंबर के सही विकल्प आपके एग्जाम में आते हैं भाई। तो सबसे फर्स्ट नंबर कह रहा है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल। देखो इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग हल्के में मत लेना एंड देखो आपको इससे मेनली तो ये आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना एंड देखो वीडियो पूरा ही देखना, ठीक। पहला क्वेश्चन दिया गया एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो देखो भाई वो एक अपरिमेय संख्या होगी, जल्दी जल्दी आंसर बताते चलूंगा। सेकंड आपको दिया गया है 3 + √3 इंटू 3 - √3 का इसका मान क्या होगा। जब भाई अब देखो ये बेसिक का क्वेश्चन हो गया है ना, इसका मान क्या होगा 0 1 3 6। इसको आप करेंगे पूरा सॉल्व तो यहाँ पे 3 इसका आंसर आ जाएगा। देखो मैं जल्दी जल्दी आंसर केवल आपको दिखाते जाऊंगा अभी, क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि अच्छी तरीके से डिटेलेशन में देखें, ठीक। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो भाई बहुपद कौन सा नहीं है, 5y + 2y3 2y 0 f/2x + 3। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, बहुपद नहीं है भाई। तो बहुपद जो आपका है बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट कहता है कि बहुपद x² + 3x की घात 4 + 4x - 4x³ + 7 की घात क्या है। तो भाई देखो जब भी घात की बात आए, घात पूछी जाए तो बहुपद को अच्छी तरीके से देखना है एंड उसमें जो सबसे बड़ी घात आपको दिखाई दे तो वो आपकी घात उसकी मानी जाएगी 4, ठीक। नेक्स्ट है आपका √5 का दशमलव प्रसार है। तो अशांत व अनावर्ती होगा, इसका आंसर आपका रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि समीकरण y = 3x + 5 है ना, समीकरण आपको दिया गया, इसका हल क्या होगा। जब आप निकालेंगे तो इसका जो है अपरिमित रूप से इसके अनेक हल आएंगे, मतलब कई सारे इसके हल निकल कर आएंगे। तो इस तरीके से इसका C, इसका D, B, B, C, B, ठीक है। ये होती है हमारे 6 नंबरी सही विकल्प कंप्लीट। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आगे के क्वेश्चन हम आपके देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं एंड देखो रिक्त स्थान आपके आ जाते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन में, जो कि 6 अंकीय रहेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि खालिस्तान सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त क्या है, दंड आलेख होता है। तो क्या होता है, वो बारंबारता आलेख होता है एक तरीके से। तो इसका आंसर आपको बारंबारता ही लिखना था। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिखिएगा। देखो अगर आप अगले पेपर सामाजिक विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, इनकी तैयारी आप करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जुड़े रहना। अगला क्वेश्चन कहता है कि x = a का आलेख खालिस्तान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो इसका y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है क्या। तो इसका आंसर आपको y अक्ष भर देना, अक्ष लिखा हुआ है तो y लिख देते आंसर हो जाता। अगला भी रेखा जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर खालिस्तान होती हैं, तो परस्पर समांतर होती हैं। अगर एक ही रेखा के वो समांतर हैं तो वो भी परस्पर समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है, याद रखना। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण खालिस्तान होती हैं तो वो भी बराबर होती हैं। अगर देखो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। अगला प्रश्न है कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हो, है ना, 90 अंश के 90 अंश के बराबर हो तो खालिस्तान कहलाता है, तो वह वर्ग कहलाता है।
इस तरीके से देखो, क्योंकि देखो प्रत्येक भुजाएं के यहाँ समान है। अब भाई वर्ग तो आपने इस तरीके से देखा होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो हर जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, भुजाएं समान है और ये ठीक है। अगला कहता है कि कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का समपूरक। अब भाई कोण 60 का आपको पूरक बताना है और फिर और उस पूरक का समपूरक बताना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित के लिए सत्य या असत्य लिखिए। 6 नंबर के रूप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला प्रश्न दिया गया है y बराबर 0 दिया गया है, x अक्ष का समीकरण है। पूछा गया है आपसे कि y बराबर 0 है, यह x अक्ष का समीकरण है क्या? तो ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि है। नेक्स्ट हमारा देखो, क्योंकि आपको अगर आलेख बनाना आता है, कार्तीय तल पूरा सीखा हुआ है ना, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज कैसे रेखा जाती है सीख लेना। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे? तो बिल्कुल होंगे यार, क्यों नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज में अधिकतम की बात कर रहा है, अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं? तो यह बिल्कुल असत्य रहेगा, क्योंकि यार दो ही क्यों निश्चित है ना, नहीं हो सकता। अगला है केंद्र को वृत्त पर, है ना, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है, तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि वो परिधि नहीं होती है, ये आपका असत्य लगाइएगा, फॉल्स। नेक्स्ट कहता है कि बारंबारता बहुपद समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख है, तो ये आपका सत्य रहेगा। देखो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह मत जाना, क्योंकि अगले साल आपकी बोर्ड परीक्षा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, तो ये सत्य रहेगा, बिल्कुल सही यहाँ पे कह रहा है, इससे भी अधिक हो सकती है। सही जोड़ियां आपकी आगे आ जाती हैं, तो सही जोड़ी में आपका आयत है एक, तो आयत क्या है, एक आयत इसमें क्या है, चतुर्भुज है आयत, है ना, तो चतुर्भुज से आपको इसकी जोड़ी मिला देनी है फर्स्ट नंबर की। सेकंड है आपको बाई अक्ष पर स्थित बिंदु कौन सा हो सकता है इसमें? देखो इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे समीकरण का हल है, यहाँ पे है ना, ये समीकरण का हल है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। एंड ये सेकंड का आंसर है, एंड ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2, इसका कहाँ आंसर हो जाएगा? तो वर्ग चिन्ह, है ना, ये थर्ड का आंसर आपको हो जाएगा। फोर्थ है ठोस आकृति का उदाहरण, तो ये बेलन हो जाएगा। ये भुजा वाले, तो ये तो सभी को पता है 5वें का, एंड ये 6वें का इसका समीकरण का हल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। रेखक बहुपद की घात लिखिए, तो हमेशा एक होती है रेखक बहुपद की घात। x बराबर 3y को x, है ना, x का मान क्या है 3y दिया गया है। अब आपको इसके समीकरण के रूप में इसको लिखना है, मान नहीं दिया गया मतलब इससे समीकरण ही कह सकते हैं इसे, आपको इसके रूप में से लिखना है, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में आपको इसको दर्शाना एक तरीके से लिखना है। तो इसका आंसर आपको लिखना है यहाँ पे x माइनस 3y प्लस 0x सी बराबर 0, ठीक, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो बिंदु 4-3 की बात कर रहा है, तो प्लस माइनस कहाँ पे होते हैं? प्लस माइनस एक किस चतुर्थांश में होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर जो है लिख पाएंगे। तो ये होगा आपका चतुर्थांश में। कहाँ पे होगा भाई? चतुर्थ। अब चतुर्थांश आप लिख लेना। अगला प्रश्न है कि बिंदु -5-2, तो माइनस प्लस की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो क्या होगी एक्स अक्ष से दूरी? तो इसकी 2 होगी। क्या होगी? 2। अगला है पूर्ण कोण का मान क्या होता है? तो 360 अंश, ठीक। अगला प्रश्न आपका दिया गया 3 संरेखण बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? 3 संरेखण बिंदुओं की बात कर रहा है, तो केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, केवल एक, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपके देख लेते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, एंड यहाँ पे आपका आ जाता है 6वें नंबर का प्रश्न, 1/5 और 1 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 2 नंबरीय प्रश्न है। इसका आंसर मैं आपको देखो आंसर मैं आपको बताते चलूंगा, एंड अथवा में कह रहा है कि इसका हर का परिमेयकरण करना है आपको, है ना। 1/√2 इसका हर का परिमेयकरण करो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंड इसको करे बगैर मत जाना, नहीं तो बहुत कुछ खो दोगे पेपर में। आंसर आपके सामने प्रश्न 6 के अथवा का दिया गया है। 1/2 इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, आंसर आपके सामने दिया गया है, ठीक है। ये आंसर को जल्दी जल्दी देखते चलो। अगला प्रश्न आपको यहाँ पे सरल करना है, आपको यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, अथवा में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 5/√3 माइनस √5 इसको आपको सिंपल करना है। तो हम देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपका 7 की पावर 1/2 यहाँ पे दी गया है। ये रहेगा आपके सामने 7 का आंसर। देखो स्क्रीनशॉट करते चलो और इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना ताकि हेल्प हो जाए। अगला क्वेश्चन है गुणनखंड कीजिए। आपको एक यहाँ पे बहुपद कहीं की दिया गया है, आप उसको गुणनखंड करेंगे भाई। नेक्स्ट आपको इसको प्रसारित रूप में लिखना है ना, आपको दिया गया है बहुपद एक तरीके से कह सकते हैं, तो इसे आपको प्रसारित रूप में लिखना है। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा, इसका गुणनखंड आपको किस तरीके से करना है। तो चलिएगा भाई इस तरीके से देखो, अगर आप अलग विधि से करना चाहते हैं तो वही कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे आपको इसका पूरा का पूरा आंसर कितने का 8वें नंबर के क्वेश्चन का दिखाई दे रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट करते जाएं, एंड जानकारी टीच को मत भूल जाना।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है बिंदुओं 1 5 4 -3 -5 4 -3 -2 को कार्तीय तल पर आलेखित कीजिए। इस तरीके से आपको एक्स वाई अक्ष बनाने होंगे, देख सकते हो किस तरीके से, इस तरीके से। देखो बहुत मेहनत कर करके आप लोगों के लिए आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं, हैंड रिटन आंसर दे रहा हूँ, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रहना। देखो आपका ये वाई अक्ष रहेगा, ये एक्स अक्ष रहेगा, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस की स्थिति यहाँ पर बन रही है, ये प्लस प्लस की, प्लस माइनस की, माइनस माइनस की, ठीक है। इस चीज को याद रखना, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश, इस चीज को याद रखना। ये कार्तीय तल होता है हमारा, बल नहीं तल है, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि कार्तीय तल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष के द्वारा कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसको कंप्लीट कर लेना। 10वें नंबर का प्रश्न दिया गया है -2 4 3 -1, इसको आपको किन मतलब स्थिति में किन चतुर्थांश में ये है लिखिए। तो 10वें का उत्तर आप किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो ये आपको जो दिए गए हैं -2 4 है ना, किस किस में है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। देखो -2 4 जो है द्वितीय में है, 3 -1 चतुर्थ में है, -1 0 एक्स अक्ष पर है, 1 2 आपका प्रथम में, क्योंकि प्लस प्लस है। आप प्लस माइनस का खेल कर लो एक बार, आसान से कर लोगे। अथवा में क्वेश्चन दिया गया है 5 2 और 4 7 के भुज और कोटि के मान लिखिए। भुज और कोटि दोनों के मान आपसे पूछे गए हैं, तो इसको कंप्लीट कर लेना। अगला प्रश्न कहता है कि बिंदुओं -1 3 से होकर गुजरने वाली किन्हीं दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो ये रहेगा आपके 11 के अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर। अथवा वाले का देख रहे हैं ना, चलिए हम भाई प्रश्न देख लेते हैं इसका। देखो ये है मॉडल प्रश्न पत्र, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। देखो समीकरण आपका दिया गया है अथवा में 11 का अथवा 3x - 4y = 11 के कोई दो हल लिखिए। तो चलिए इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से अपने में सॉल्व करना है। ये आपका यहाँ पे एक हल आ जाएगा, यहाँ पे y का, अब y का मान रखेंगे यहाँ पे, y को 0 मानते हुए, और यहाँ पे हमारे दो हल निकल करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लेना। ये आपके सामने यहाँ पे y के दो हल आ जाते हैं, एंड इसका आंसर आप पूरा स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि बिंदु आपको 3 4 समीकरण आपको दिया गया है, 3y = x + 7, इसके द्वारा निरूपित करें, तो a का मान क्या होगा भाई। और अथवा में प्रश्न दिया गया के किस मान के लिए ना, ये क्वेश्चन आ रहा है पेपर में भाई, ये समीकरण याद कर लो, एंड इसमें के का मान आपको डिफाइन करना है, फाइंड करना है। तो आपको देखिए भाई, चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपके सामने इसका आंसर रहेगा, के का मान किस तरीके से आप निकालेंगे। यहाँ पे आपका के का मान 7/2 निकल करके आ जाता है, एंड ये आपके सामने पूरा सोल्यूशन इसका दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी है जो AC = BC, तो सिद्ध कीजिए कि AC = 1/2 AB। एक आकृति खींच करके आपको बताना है। तो आकृति इस तरीके से रेखाखंड टाइप आप बना सकते हैं, एंड देखो यहाँ पे आपके सामने पूरा का पूरा समझाया गया है। ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर 13th का, एंड यहाँ तक आपका इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि ABC एक रेखा पर 3 बिंदु हैं, तो B बिंदुओं A और C के बीच स्थित है। जो B बिंदु है वो, जो कहें कि B बिंदु है वो A और C के बीच स्थित है, सिद्ध कीजिए कि AB + BC = AC, ठीक है। अब भाई इसका आंसर कंप्लीट कर लेना। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दी गई आकृति में यदि AB समांतर CD है, ये आपको आकृति दी गई है, इसमें आपको देखो ये कोण आपका दिया गया है और ये कोण आपका दिया गया है। अब इनके मान दिए गए हैं, इनके मान आपको निकालने हैं, तो इनके मान जरूर से निकालना कंप्लीट कर लेना। और 14 के इसमें अथवा में पूछा गया है ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए। तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। ऋजु कोण को आप इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जिस कोण का माप 180 डिग्री अंश हो या उससे अधिक हो, ऋजु कोण कहलाता है। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण एक समद्विभाजक AD और भुजा BC पर लंब है, तो दर्शाइए कि AB = BC। ये आपको दर्शाना है। और 2 नंबरी प्रश्न है ये आपका। और यहाँ पे नेक्स्ट अथवा में क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एंड जिसमें आपको AP लंब BC खींचकर दर्शाना है क्या, कोण B = कोण C। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको AD BC पर लंब है और आपको AB = AC दर्शाना है। आपके सामने आंसर रहेगा यहाँ पे 15th नंबर क्वेश्चन का, देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। एंड यहाँ तक आपका देखो पूरा आंसर दिख रहा है ना कंप्लीट, यहाँ तक आपका इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है 16th नंबर क्वेश्चन। ABCD एक समचतुर्भुज इस प्रकार है कि कोण ACB 40 डिग्री, तो कोण ADB का मान निकालना है, ठीक है। ADB का आपको मान निकालना है। और अथवा में क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज को परिभाषित करके लिखिए भाई। तो समांतर चतुर्भुज मेनली होता क्या है, तो इसकी परिभाषा आप यहाँ पे देख सकते हो। आपके देखो भाई, देखो देखो देखो, अरे भाई ये रहेगा, परिभाषा दी गई समांतर चतुर्भुज की, इस तरीके से आप उसे बना सकते हैं। एंड देखो, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 17। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। इसको कंप्लीट कर लेना। अथवा में क्वेश्चन दिया गया 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। ये रहेगा आपके 17 का अथवा का आंसर, एंड ये हमारा निकल करके आ जाता है यहाँ पे आंसर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है ना। तो इसको कंप्लीट आपको कर लेना है, ठीक है। आपके सामने आंसर पूरा दिया गया है, एंड इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए, एंड इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि आकृति में एक समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, तो ABCD आप एक समचतुर्भुज आपको दर्शाना है।
एंड यहाँ पे आकृति दी गई है आपके सामने, देखो ABCD आपको एक समचतुर्भुज दिया गया है, समांतर चतुर्भुज कहें तो, है ना। तो 18 का उत्तर आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है एंड ये रहेगा आपके सामने यहाँ पे आंसर, इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, आपको सिद्ध करना था, इसे कंप्लीट कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है, एक पार्क में खेल रही विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों की एक संख्या आपको दी गई है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आयु दी गई पहले तो, फिर यहाँ पे बच्चों की संख्या। 1 से 2 वर्ष की आयु के 5 बच्चे हैं, 2 से 3 वर्ष की आयु के 3 बच्चे हैं, 3 से 5 के बीच 6 बच्चे हैं, 5 से 7 के बीच 12 बच्चे हैं। इस तरीके से आपको आंकड़े दिए गए। अब इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे आंकड़े प्राप्त हुए, इसका आपको एक आयतित, है ना, आयत भी खींचना है। और किस तरीके से वो करेंगे आप देखो, ये तो स्थिति आपको दी गई यहाँ पे, है ना। अब इसका आयत आप किस तरीके से यहाँ पे खींचेंगे, देखिए यहाँ पे कंप्लीट करते हुए ये आपको इसका आयत बनाना होगा, है ना। तो इसे आपको कंप्लीट करना होगा इस तरीके से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इसमें, ये रहेगा, एक नगर में निर्वाह खर्च, है ना, सूचकांक का अध्ययन करने के लिए आपको ये सारे कुछ यहाँ पे स्थितियाँ दी गई हैं। इसको देखो, इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, इसका आंसर मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न हम आपका देख लेते हैं। एंड अगला देखो, अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि इस तरीके से यहाँ पे रहेगा कि 20 नंबर प्रश्न है, एक शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर दिया गया है, 21 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी गई है ना, त्रिज्या की ऊंचाई दी गई है, सॉरी। एंड इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आपके सामने इसका आंसर किस तरीके से रहेगा, देखो, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इस तरीके से ज्ञात करना होगा एंड ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर। तो ये हमारा निकल करके आ जाता है यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, यही इसका आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। आयतन ज्ञात करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगला है, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार, है ना, ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखो, लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर, है ना, भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं। 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। तो इस कंपनी ने दीवार को देने के लिए 3 महीने में कितना किराया पर लिया, उसने कुल किराया जो है कंपनी को कितना दिया, इसकी आपको व्याख्या करनी थी, बताना था। तो तीनों दीवारों का हम यहाँ पे देखो, त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों दीवारों का जो है जोड़ेंगे और ये हमारा निकल करके आ जाएगा। हीरोन के सूत्र का यूज करते हुए हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल देंगे, जो कि आपके सामने कंपनी को जो भुगतान करना पड़ा, जो किराया लगा, वो आपके सामने है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, ये किया आता है संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, तो ये भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का, है ना, इसको कंप्लीट कर लेना। हीरोन के ये सूत्र के यूज से ही करना, इसी टाइप से क्वेश्चन आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की तुल्य जीवाएं केंद्र पर तुल्य कोण अंतरित करती हैं और सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। तो इसको किस तरीके से आप लोग करेंगे, देखो, ये रहेगा आपके 22 के अथवा वाले का, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ। ठीक हो, ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, इसे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न हम आपका देख लेते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है, उचित सर्वसमीका का प्रयोग करके आपको इसका मान बताना है और एंड आपको एक गुणनखंड इसका करना है, आपको बहुपद दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप सर्वसमीका का उपयोग करके किस तरीके से इसका आंसर निकालेंगे। ये है 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। देखो, तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन, इसे कंप्लीट करके जाओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।